हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। जैसा कि लेखपाल के लिए हम लोगों ने ग्रामीण विकास का एक सेट सीरीज स्टार्ट किया है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने लेखपाल के ग्रामीण विकास की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें सेट नंबर 2 पे हम आज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को किसने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए है कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, विश्व खाद्य संगठन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या हरियाणा सरकार। तो जैसा कि ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद या कानपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। जैसे मैनचेस्टर की बात है तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर चेन्नई को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? 2001 में, 1999 में, 1995 में या 1979 में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1979 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जाती है। तो कौन सी कृषि 21वीं सदी के लिए कृषि हेतु आवश्यक मानी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पारिस्थितिकी कृषि पद्धति को 21वीं शताब्दी के लिए कृषि योग्य या कृषि हेतु आवश्यक मानी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ध्यान देंगे कि अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा को संस्तुति की गई है। तो अन्न भंडारण में 8% से कम या 12% से कम या 14% से कम या 10% से कम। तो अन्न भंडारण में जो अन्न में नमी है वो 12% से कम प्रतिशत की मात्रा को संस्तुति दी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एफसीआई के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गम मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है। तो एफसीआई के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन के बीच मूल्य के अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है। तो इसका ऑप्शन है कि खाद्यान्न की पूर्ति खाद्यान्न ऋण द्वारा, खाद्यान्न अनुदान द्वारा या बजटीय सहायता के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, खाद्यान्न अनुदान द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज संस्थानों में या मंत्रिमंडल में। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षित जगह केवल ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज संस्थानों में की गई है। पंचायती राज संस्थानों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है। तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट मक्का में पाया जाता है। निम्नलिखित ऑप्शनों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? मक्का में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहां स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहां स्थित है? भोपाल में, बॉम्बे हाई में, डिगबोई में या देहरादून में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहा जाता है? ग्रेपी कृषि, विटीकल्चर, सिल्वीकल्चर या मोरिकल्चर।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विटिकल्चर। ग्रेपी कृषि एक वैसे ही नाम दिया गया है। सिल्वीकल्चर जो है वो वन संवर्धन से संबंधित है, और मोलीकल्चर जो है वो रेशम उत्पादन में शहतूत के खेती के लिए संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है कि धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? दोमट, बलुई, काली या जलोढ़? तो दोमट मिट्टी जो है वो धान की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ जमीन मानी गई है। काली मिट्टी कपास के उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? नैमिषारण्य आपका कहाँ स्थित है? सीतापुर में, अयोध्या में, खीरी में या झांसी में? तो नैमिषारण्य सीतापुर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 1857 की क्रांति की आग सर्वप्रथम राज्य के किस जिले में प्रस्फुटित हुई थी? 1857 की क्रांति गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज या लखनऊ? तो सबसे पहले ये मेरठ में सैनिक विद्रोह था। सर्वप्रथम देश में सर्वप्रथम बैरकपुर जिले से शुरू हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये मेरठ में शुरू किया गया था सैन्य विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? ब्रज घाट स्थित है प्रयागराज में, आगरा में, गढ़मुक्तेश्वर में या बाराबंकी में? तो ब्रज घाट गढ़मुक्तेश्वर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में? विनोबा भावे, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर या उपरोक्त में से कोई नहीं? विनोबा भावे के नेतृत्व में भूदान आंदोलन को शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा या निम्न में से किसने कराया था? जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? इब्राहिम सर्की, शाहजहां, शेरशाह सूरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इब्राहिम सर्की। शाहजहां ने ताजमहल की स्थापना कराई थी। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना की थी, निर्माण कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की? कथकली, कथक या ओडिसी? तो कथकली जो है वो उत्तर प्रदेश की देन है। कथकली केरल से संबंधित है और ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि आशा किस कार्यक्रम की देन है? आशा ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 या राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के द्वारा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ये आशा बहू के नाम से हर गांव में कार्य करती हैं। हर गांव में एक आशा होती है जिनका कार्य होता है कि डिलीवरी से संबंधित, टीकाकरण, हर चीज से इनको ग्रामीण लोगों को बताना होता है, समझाना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? पीसीडीएफ क्या है? पीसीडीएफ क्या है? दूध से संबंधित एक संस्थान है, दलहन से संबंधित है, आलू रिजर्व से संबंधित है या मांस उत्पादन या रिजर्व से संबंधित है? तो पीसीडीएफ जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित एक संस्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। ग्राम सभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 243A,
245 बी, 343 ए या 345 बी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 243 ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कह रहा है कि पशु गणना किस क्षेत्रों में कराई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में। पशु गणना किस क्षेत्र में कराई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी में, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पशु की गणना दोनों क्षेत्रों में कराई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी सही होगा, ग्रामीण और शहरी दोनों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो IIIT कहां पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। किसमें स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश कौशल विकास से, ग्रामीण विकास से, जल संरक्षण से, या स्वच्छता से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध कौशल विकास से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? इसुरी, फाग, ढोल मारू या आल्हा। तो इसुरी जो है वो यूपी से संबंधित है, फाग भी यूपी से संबंधित है, आल्हा भी बुंदेलखंडी क्षेत्र का है, और ढोल मारू जो है वो आपका राजस्थान से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि ढोल मारू जो है वो उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय